हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रॉड्रिगस फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे डिराइव करते हैं और उसका यूज़ किस में किया जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके रिकरेंस रिलेशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं और उसका जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और जनरेटिंग फंक्शन में हमने एक चीज़ और देखी कि जनरेटिंग फंक्शन से हम स्टार्टिंग के कुछ लीजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से रॉड्रिगस फार्मूला भी है, उसमें भी हम स्टार्टिंग के लीजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसमें आप देखिए पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल n डी n अपॉन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है पी एन एक्स आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल है, उसको इस फॉर्मूले में डिराइव किया गया है, जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपकी p1x p2x p3x की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके। तो हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जनरेटिंग फंक्शन देखें तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, या फिर हम लीजेंडर्स पॉलिनोमियल देखें तो उसमें भी हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके जब लीजेंडर पॉलिनोमियल्स निकालते हैं तो वो भी बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। पर जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे ये बहुत ईजी है। जब आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर n इज इक्वल्स टू अगर 2 पुट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट टर्म है आपकी, और d2 अपॉन dx2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 2 का सेकंड डेरिवेटिव। तो इससे हम लीजेंडर्स पॉलिनोमियल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखें कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, जब आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है, ये तो सब कांस्टेंट हैं, पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n को कोई वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका क्या करें, डेरिवेशन करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालें। ऐसे करके हमको क्या करना पड़ेगा, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अब nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, आपने पहले पढ़ा भी है। nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, तो वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n है, तो n एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का देखें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 2x। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2nx एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 था, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। और हम क्या कर सकते हैं इसको, y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2nx, और इस पूरी टर्म को देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 से y पुट कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पर, y1 का डिफरेंशिएशन y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। इसी तरह सेकंड आप करेंगे, y1 को एज इट इज रखें और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2x y1 विच इज इक्वल्स टू 2n आपकी कांस्टेंट टर्म है, x इंटू वाई, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y को आपने कांस्टेंट पुट किया, फिर इसी तरीके से x एंड y का हो जाएगा y1, और हम इसको लिख सकते हैं y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x y1 इज इक्वल्स टू 2ny प्लस 2nx y1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसी तरीके से हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करें बाय लिबनिट्ज़ थ्योरम। अब लिबनिट्ज़ थ्योरम क्या होता है आपके पास, वी नो दैट बाय लिबनिट्ज़ थ्योरम dn/u/v क्या है, यहाँ पर u और v कोई भी दो फंक्शन है जिनका हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है,
dnu v प्लस nc1 dn माइनस 1u एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, इसी तरीके से nc2 dn माइनस 2u एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, इसी तरीके से लास्ट टर्म आपके पास आती है u एंड nth डेरिवेटिव ऑफ v। तो इस तरीके से आपका लिबनिज थ्योरम का एक्सपांशन होता है। जिस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं उसी तरीके से u इंटू वी फॉर्म में कोई फंक्शन है और उसका अगर हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देखिए आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं। आप एक एक करके सबके साथ लिबनिज थ्योरम अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इक्वेशन 3 में लिबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ। सबसे पहला है आपका y2 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 3 nth डेरिवेटिव ऑफ y2 x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर u किसको कंसीडर करेंगे एंड v किसको कंसीडर करेंगे, ये आपको सबसे पहले देखना है। हमको v उसी वैल्यू को कंसीडर करना है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ओनली, और u उसको कंसीडर करना है जिसका हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें, dn y2 एंड x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहाँ पर इसको तो u मान लिया और ये आपका पूरी टर्म v हो गई। और अगर इसको आगे एक्सपांड करें क्या होना चाहिए हमारे पास, nc1 dn माइनस 1 y2 और मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह nc2 dn माइनस 2 y2 एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये एक्सपांशन आपको कहाँ तक करना है, जिसको आपने v कंसीडर किया है उसका डिफ्रेंशिएशन जब तक पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए हमने इसको एज इट इज रखा। सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन किया जो क्या होता है 2x। इसी तरह थर्ड टर्म में हमने x स्क्वायर माइनस 1 का सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, वो क्या होता है आपका 2। इसी तरह आप x स्क्वायर माइनस 1 का थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो इससे ज़्यादा हमको इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, nth डेरिवेटिव ऑफ y2, इसको हम लिख सकते हैं yn प्लस 2। ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह nc1 को हम क्या लिख सकते हैं, n ओनली। इसी तरह dn माइनस 1 y2 का dn माइनस 1 डेरिवेटिव, तो वो कितना हो जाएगा y2 प्लस n माइनस 1, यानी कि yn प्लस 1, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, वो आपके पास हो जाता है 2। इसी तरह nc2 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 एंड y2 का n माइनस 2 डेरिवेटिव कितना होगा आपके पास yn ओनली, और सॉरी n माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह x स्क्वायर माइनस 1 का सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओनली। तो इसको और हम क्या पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 2nx yn प्लस 1। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 yn। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, इक्वेशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपका 2xy1, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है 2xy1। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर निकाल लूँ, dn y1x। यहाँ पर भी देखिए मैंने y1 को u कंसीडर किया है और x को v कंसीडर किया है। जब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास होता है dn y1 इंटू x प्लस nc1 dn माइनस 1 y1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ओनली। इससे ज़्यादा हमको इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x आपका क्या आता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ देखिए y1 का n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ पर देखिए nc1 जिसको हम लिख सकते हैं n। इसी तरह y1 का n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो वो आपके पास क्या आएगा yn ओनली एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x yn प्लस 1। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 2n
yn ओनली। इसी तरह थर्ड टर्म देखो 2ny, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका 2n yn, जिसको हम लिख सकते हैं 2n yn। इनको कोई इक्वेशन भी मार्क करते जाइए, ये इक्वेशन नंबर 4th, ये इक्वेशन 5th, ये इक्वेशन 6th। इसी तरह nth डेरिवेटिव ऑफ 2nxy1, ये वाली टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, 2n कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कॉमन निकाल लें, dny1x, ये आपका पूरा टर्म है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2n और dn x1y हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया ही है हमारा, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसको फाइंड कर लें पूरा, तो ये आपके पास आ जाएगा y1x प्लस nc1 dn-1y1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं 2n yn प्लस 1x, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये 2n है और ये nc1 भी आपके पास n हो जाता है, यानी कि 2n स्क्वायर, और ये आपके पास बनता है yn ओनली। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। तो ये सारी वैल्यूज़ किसकी आई हैं, इक्वेशन नंबर 3 के जो भी चारों टर्म्स थी उनके nth डेरिवेटिव। तो आप चाहें तो इन सबको इक्वेशन नंबर 3 में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको सेपरेट करके सॉल्व करके बताया ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, और फिर ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन इक्वेशन 3, तो हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, ये वाली, यहाँ पर इनका nth डेरिवेटिव अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी nth डेरिवेटिव्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, ये देखिए y2x² - 1 का nth डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा x² - 1 y n प्लस 2 प्लस 2n x y n प्लस 1, इसी तरह प्लस n माइनस 1 y n। इसी तरह ये सेकंड टर्म है, इसका डेरिवेटिव ये फाइंड किया हमने इक्वेशन नंबर 5 से, इसको हम लिख सकते हैं 2xy n प्लस 1 प्लस 2n y n। 2ny का nth डेरिवेटिव आपका इक्वेशन नंबर 1 से 2n y n। इसी तरह लास्ट वाली टर्म का nth डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 7 से 2n x y n प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर y n। अब देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म्स कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल। इसी तरह 2n y n और ये 2n y n, ये टर्म भी आपकी कैंसिल। आपके पास क्या बचता है, x² माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस n² माइनस n y n। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2x y n प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2n², इसको भी हम इधर लेके चले जाएं, माइनस 2n² y n इक्वल्स टू 0, और हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 y n प्लस 2, यहाँ पर देखिए प्लस 2x y n प्लस 1, इन दोनों टर्म में से हम माइनस n² y n एंड माइनस n y n इक्वल्स टू 0। ये आपका 2n² था, ये n² था, इसलिए माइनस n² आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर इसमें से देखिए हम माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो ये टर्म तो हो जाएगी आपकी 1 माइनस x² y n प्लस 2, ये टर्म आपकी 2x y n प्लस 1, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस n प्लस 1 y n इक्वल्स टू 0। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 8। नाउ लेट y n इज इक्वल्स टू z, इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं हम 9th, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 8 इज, क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8, 1 माइनस x²
वाई एन को जेड लिखा है हमने, तो ये वाई एन प्लस 2 था, तो ये कितना हो जाएगा z2 माइनस 2x, ये हो गया आपका z1 प्लस n प्लस 1 z इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन 10th, जो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ Legendre's differential equation. Therefore, the solution of equation 10 is z is equals to c p n x, क्योंकि ये आपकी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है z में, तो इसका आंसर भी z में आएगा और लीजेंडर पॉलिनोमियल में आएगा c p n x, वेयर c इज अ कांस्टेंट, जहाँ पर आपका c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और देखिए हमने y एन z को क्या पुट किया था, y n, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं y n इज इक्वल्स टू c p n x बाय इक्वेशन 9th। dn y बाय dxn इज इक्वल्स टू c p n x, तो ये हमारे y के n डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई c p n x, जिसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 11। अगर यहाँ पर हमको c की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, p n x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, टू कैलकुलेट c पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 11। इसमें अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 पर, इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर निकालें तो वो होगी हमारे पास c p n 1, जिसको और हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू c, बिकॉज p n 1 हम ये पहले फाइंड कर चुके हैं कि p n 1 जो होता है वो 1 होता है, इसलिए nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y का nth डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 1 पर फाइंड करें तो वो c के इक्वल होगा। तो y का nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए y की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन कंसीडर करी थी, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 रेज टू द पावर n एंड x माइनस 1 रेज टू द पावर n। तो इसका nth डेरिवेटिव अगर हमको फाइंड करना है तो हम किससे निकालेंगे, लिबनिट्ज थ्योरम से। तो बाय लिबनिट्ज थ्योरम yn इज इक्वल्स टू dn x प्लस 1 रेज टू द पावर n एंड x माइनस 1 रेज टू द पावर n। तो y का n डेरिवेटिव तो हो जाएगा आपके पास yn, और ये आपके पास ये टर्म, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, yn इज इक्वल्स टू, ये आपका u मान लें, ये आपका v मान लें, जैसे अभी अपने लिबनिट्ज थ्योरम से किया था। तो सबसे पहले हम क्या करें, nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर n इंटू x माइनस 1 रेज टू द पावर n। तो अभी हम nth डेरिवेटिव निकालने ओनली x प्लस 1 का। नेक्स्ट क्या था, nc1 dn माइनस 1 ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर n। इसका हम nth डेरिवेटिव n माइनस 1th डेरिवेटिव फाइंड करें, और x माइनस 1 का क्या होगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह नेक्स्ट टर्म बनेगी आपके पास nc2 dn माइनस 2 x प्लस 1 रेज टू द पावर n एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर n। ऐसे करके जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ x प्लस 1 रेज टू द पावर n एंड nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर n। तो ये आपका लिबनिट्ज थ्योरम से इसका एक्सपांशन है। अब देखिए जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो yn की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में इसका डिफ्रेंशिएशन है, जबकि ये टर्म मल्टीपल में है। जब यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आपकी 0। इसी तरह सेकंड टर्म में आओ, nc1 को हम लिख सकते हैं n, फिर x प्लस 1 रेज टू द पावर n का
n माइनस वनथ डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन रेज टू दी पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n x माइनस वन रेज टू दी पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर भी जब आप x इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो ये टर्म भी जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये आएगा n माइनस वन x माइनस वन रेज टू दी पावर n माइनस टू। यहाँ पर भी आप x इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो जीरो। तो ये ऐसे करके आपकी सारी टर्म्स क्या होती चली जाएंगी, जीरो होती चली जाएंगी। पर आपकी जो लास्ट टर्म बचती है वहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू वन पुट किया आपने यहाँ पर, तो ये तो आपका सब जीरो हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा वन प्लस वन रेज टू दी पावर n, और यहाँ x माइनस वन रेज टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव वो कैसे आएगा आपके पास, n माइनस वन n माइनस टू, ऐसे करके कहाँ तक, 1 तक का मल्टीपल। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, yn एट x इज इक्वल्स टू 1, और लिख सकते हैं हम इसको dny अपॉन dxn एट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज 2 रेज टू दी पावर n, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। तो इसको कोई इक्वेशन कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 12 और ये इक्वेशन नंबर 13। नाउ बाय इक्वेशन 12 एंड इक्वेशन 13, इक्वेशन 12 और इक्वेशन 13 से हमको क्या मिलती है, c की वैल्यू, c इज इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसको नेक्स्ट इक्वेशन कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 14, और यहाँ से हम c की वैल्यू कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी इक्वेशन नंबर 11 में। तो अगेन बाय इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 14 वी हैव dny by dxn is equals to 2 raised to the power n factorial n and pnx, और हम लिख सकते हैं इसको pnx is equals to 1 upon 2 raised to the power n factorial n dn upon dxn एंड y क्या था हमारे पास, x स्क्वायर माइनस वन रेज टू दी पावर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका कहलाता है रॉड्रिगस फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, और यहाँ से हम लीजेंडर पॉलिनोमियल्स भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इजी रहता है। तो इस तरीके से हमारा लीजेंडर पॉलिनोमियल का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करते हैं, उसका रॉड्रिगस फार्मूला जो भी हमने फाइंड किया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेजर क्वेश्चन में भी और 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।